सफलता का डर, कभी ना कभी तो ये डर हम सबको लगता ही है ना? आज हम भगवत गीता की एक बहुत पुरानी शिक्षा में इसका एक हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की जिंदगी के तनाव को दूर करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका बन सकता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अब इस श्लोक का जो पूरा सार है ना, वो छिपा है इन दो शब्दों में, समे कृत्वा। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सुख और दुख, फायदा और नुकसान, जीत और हार, इन सबको एक समान भाव से देखो। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पत्थर बन जाएं, कि कुछ महसूस ही ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम किसी भी एक भावना में पूरी तरह बह न जाएं। ये अपने मन को संतुलित रखने की एक कला है जो जिंदगी को बहुत आसान बना देती है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो असल जिंदगी में ये संतुलन साधना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्यों कोई जरूरी काम सामने आते ही हम पर इतना दबाव बन जाता है कि ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर फूल गए हों और सारी काबिलियत कहीं खो गई हो? चलिए, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन देनी है। आपने तैयारी शुरू की, लेकिन आपका ध्यान काम पर कम और इस बात पर ज़्यादा है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या मुझे तारीफ मिलेगी या मेरी आलोचना होगी। बस जैसे ही ये ख्याल मन में आता है, डर और चिंता हावी होने लगते हैं और नतीजा, जिस काम में आप माहिर हैं वही काम बिगड़ने लगता है। तो देखा आपने, असल में समस्या उस प्रोजेक्ट में थी ही नहीं, समस्या थी उसके नतीजे से, उसके फल से, हमारे गहरे जुड़ाव में। जब हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि क्या मिलेगा, तो मन में तनाव और डर का आना तो तय है। लेकिन जैसे ही हम अपना फोकस बदलते हैं और सिर्फ अपने कर्म पर, यानी अपने काम पर ध्यान लगाते हैं, तो मन अपने आप शांत और केंद्रित हो जाता है। तब हमारे प्रयास में घबराहट नहीं, बल्कि एक स्थिरता आती है। और जानते हैं, जब हम अपनी सोच में ये छोटा सा बदलाव लाते हैं ना, तो इसके फायदे तुरंत दिखने लगते हैं। सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। वो जो मानसिक दबाव होता है ना, वो एकदम हवा हो जाता है। नतीजों का डर भी पीछे छूट जाता है। जिंदगी भारी नहीं, बल्कि हल्की और सरल लगने लगती है। और सबसे बड़ी बात, अंदर एक गहरी शांति और स्पष्टता महसूस होती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं या कामचोर बन जाएं। गीता की शिक्षा पलायन की नहीं, बल्कि कर्म करने की है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी हर जिम्मेदारी को पूरे जोश, लेकिन एक शांत मन के साथ कैसे निभा सकते हैं। देखिए, कृष्ण हमें सिर्फ कर्म करने के लिए नहीं कहते, वो हमें याद दिलाते हैं कि कर्म करने के लिए जो साधन चाहिए वो हमारे पास पहले से ही है। सोचिए, हमारे पास अपना समय है, हमारा हुनर है, सीखने की हमारी क्षमता है, और आज के ज़माने में तो हमारे हाथ में मोबाइल जैसे टूल्स भी हैं। जब हम इन चीज़ों का सही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं ना, तो वही तो आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम होता है। गीता हमें असल में अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रेरित करती है, और जब हम अपने पास मौजूद साधनों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हम आत्मनिर्भरता के रास्ते पर अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं। अब अगर कोई इस सोच को और गहराई से समझना और अपनाना चाहता है, तो उनके लिए हमने कुछ जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, असली शांति जीवन के संघर्षों से भाग जाने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम उन संघर्षों का सामना शांत और स्थिर मन से कैसे करते हैं।